नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम में धर्म संसद में। आज सबसे पवित्र खबरें जो आ रही हैं वो आ रही हैं प्रयागराज से, जहां चल रहा है महाकुंभ। लेकिन दुनिया भर में, देश भर में जिस तरह की अमंगल की खबरें आ रही हैं उससे लगता है इंटरनेशनल अमंगल होने जा रहा है क्या। तो इस पूरे धर्म संसद के कुंभ के माहौल में, जहां हवन कुंड भी है, जहां शिव भी हैं, उनके गण भी हैं, बटुक भी है, मंत्रोच्चारण भी है, भजन भी है, कीर्तन भी है और देश के जाने माने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भी हैं और हमारे प्यारे प्यारे दर्शक भी हैं। लगातार भूकंप की घटनाएं आ रही हैं और आग की घटनाएं आ रही हैं। युद्ध बढ़ता गया है, चाहे पाकिस्तान वर्सेस तालिबान हो, रूस वर्सेस यूक्रेन हो, या जंगल की आग हो, सऊदी अरब का सैलाब हो, या आर्कटिक की बर्फीली हवाएं जो कैद रहती हैं वो कैद से आजाद होकर अमेरिका पहुंच गई हैं। ये सब कुछ पहली बार देखा जा रहा है। तो क्या 2025 की ऐसी कोई भविष्यवाणी है? क्या ऐसा कोई संयोग है, कोई ऐसा योग है? इस संसद में चर्चा होगी इसी विषय पर। भूकंप, बाढ़, सैलाब, युद्ध और एक नया वायरस, अगेन चीनी वायरस। तो कौन से संयोग है, इन सब पर चर्चा होगी। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ने वाली है, उनकी डेथ रेट ज्यादा बढ़ेगी। पूरी मानव जाति की बहुत बड़ी क्षति होगी। युद्ध और महारोग में प्रजा का नाश होगा। भूकंप के प्रभाव से क्षतिग्रस्त होगा और उसी समय कई कई जंगल और पहाड़ियां मिट्टी में दफन हो जाएगी। 2025 से पहले की गई ज्योतिषियों की ये भविष्यवाणियां और उन्हें सच करती ये तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या वाकई 2025 मानव जाति के लिए प्रलयकारी है। तेज ठंड के मौसम में अमेरिका में अग्नि का तांडव, तिब्बत समेत कई देशों में कांप उठी धरती, सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी इलाके में बाढ़ बारिश से तबाही और अब HMP वायरस का बढ़ता प्रकोप। साल 2025 के शुरुआती हफ्ते में तबाही के इस मंजर ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या वाकई 2025 को लेकर भविष्यवक्ताओं की प्रलयकारी भविष्यवाणी सच होने जा रही है। अमेरिका में आतंकी हमले की खबर के साथ इस साल की शुरुआत हुई और अब अग्नि प्रलय। वहीं पहला हफ्ता बीतने से पहले ही कई देश भूकंप के झटकों से दहल गए। मात्र 6 घंटों में धरती 14 बार कांप उठी। चीन समेत HMP वायरस के कहर के कारण अस्पताल से लेकर श्मशान घाट तक सब पटे पड़े हैं। तो वहीं भारत में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कोरोना तक भारत में फिर से हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 2025 में ये क्या हो रहा है। सुनिए 2025 को लेकर जाने माने ज्योतिषाचार्यों ने क्या कहा है। ये जो साल है 2025 का, इसमें बड़ी अजीबोगरीब हरकतें होने वाली है। स्ट्रेंज ऑकरेंसेस एंड डिस्टर्बेंसेस एंड डिस्ट्रक्शंस। अजीबोगरीब तरीके से लोगों के जीवन में विनाश की लीला भी होगी। अजीबोगरीब अर्थक्वेक होंगे, अजीबोगरीब सुनामियां, अजीबोगरीब बारिशें वगैरह। पूरा का पूरा आपको लगेगा कि ऐसे पहले तो नहीं हुआ था। युद्ध और महारोग में प्रजा का नाश होगा। पूरी मानव जाति की बहुत बड़ी क्षति होगी। तो क्या ये ग्रहों की महाविनाशकारी चाल है जिससे दुनिया बेहाल है, या फिर प्रलय की बातें भ्रम और भय है, या फिर विनाश तय है। 2025 को लेकर नास्ट्रोडमस और बाबा वेंगा के संकट के संकेत पर आज जी न्यूज करेगा सबसे बड़ा शास्त्रार्थ। तो ऐसी भविष्यवाणियां भ्रम भी पैदा करती हैं, भय भी पैदा करती हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे मिलवा दें आपको। प्रकाश जोशी जी हमारे साथ में हैं, जो ये कह रहे हैं कि प्रलयकारी होने वाला है 2025। और हमारे साथ में नीति शर्मा जी हैं, हाजिक खान साहब भी हमारे साथ में हैं। इस्लाम क्या कहता है, क्या संकेत मिलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मैं मिलवा दूं पहले सबको। वान्या जी हमारे साथ में हैं, मान्या जी हमारे साथ में हैं, अलंकृता जी हमारे साथ में हैं और ओंकार जी हमारे साथ में हैं। और आप सब तो हमारे साथ हैं ही, हमारे साथ आप भी बने रहिए, क्योंकि 2025 ये क्या हो रहा है, ये बड़ा सवाल। एक बार फिर वायरस के संकेत आ रहे हैं।
क्या संयोग, क्या योग, क्या ग्रहों की चाल इसके पीछे है। क्योंकि आज के युग में, वैज्ञानिक युग में, जब हम भविष्यवाणी की बात करते हैं, युद्ध हो रहा है और यहां भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं, तो ये सुनने में क्या विचित्र लगता है या कोई विशेष संयोग बनता है? प्रकाश जी, आपसे शुरू करेंगे। मेदनीय ज्योतिष होती है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन है। और जैसा जी मीडिया में मैंने पहले भी बताया, और 7 दिन के अंदर 7 तारीख को भूकंप आ भी गया ना, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे, ये जो मैं श्लोक बता रहा हूँ आप देखेंगे इसमें लिखा है, जो ये तो एविडेंस लेकर आए हैं। देखिए, भूकंप, आपदा, ये सारी चीजें हर वर्ष आती हैं। ऐसा कोई वर्ष नहीं है वैश्विक स्तर पे कि आपदाएं ना आ रही हो। तो ये आप पृथ्वी ज्योतिष के दृष्टिकोण से खान जी होती हैं। आप इस्लामिक क्लरिक, मुस्लिम क्लरिक आप हैं। देश और दुनिया में उल्टी गंगा बह रही है, जो रेगिस्तान है वहां सैलाब आ रहा है, ठंडे इलाकों में गर्मी बढ़ती जा रही है। क्या इसमें कुरान में, क्या पैगंबर साहब की कोई ऐसी बात है? देखिए, बात यह है कि सऊदी अरब का जो माहौल है, और सऊदी अरब में जो अभी जल्जला आया है, ये छोटा सा जल्जला, अब इससे बड़े जल्जले आएंगे। कयामत और कुर्ब आने से पहले बड़े बड़े हादसे होने हैं। किस किताब में लिखा है सर? हदीस की किताब में, हदीस में बुखारी शरीफ, मुस्लिम, अबू माजा, कई किताबों में इसका तस्करा है। क्या कयामत अभी 2025 में आने वाली है क्या? नहीं, ये कि वार हो सकते हैं, संक्रमण हो सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। यानी कि अगर देखेंगे साल 2025 में ऐसी घटना हो रही है, जो ग्रह है ना, 9 ग्रह, तो 9 ग्रह 10 बार परिवर्तन, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी 10 बार राशि परिवर्तन। तो ऐसा अद्भुत संयोग 2025 में हो रहा है। और तो आखिरी बार कब हुआ था? क्या ये आम घटना मैं बताया नहीं, बृहस्पति का जो ज्यादातर देखा जाता है ना, बृहस्पति शुभ ग्रह है, बृहस्पति प्रकृति को बनाने वाला ग्रह की संज्ञा हमने दी है। और जब भी बृहस्पति अतिचारी होता है तो ये सारी चीजें होती है। अगर इससे पहले देखा जाए तो महाभारत के जो युग है 5000 साल पहले, उस समय पे 7 राशियों में बृहस्पति अतिचारी हुए थे। उसके बाद करीबन देखा जाए तो जब प्रथम विश्व युद्ध, तो आप ये कह रहे हैं जो महाभारत के समय जो योग बने, बृहस्पति अतिचारी होता है, बृहस्पति ज्यादा स्पीड, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो योग बने वो अब बन रहे हैं। प्रलय का अर्थ क्या है गौरव जी? कयामत का अर्थ क्या है? कि पूरी सृष्टि विनाशकारी, नष्ट होकर ब्रह्म में लीन हो जाए। कलयुग के प्रथम चरण में हम जा रहे हैं इस समय। सतयुग, त्रेता और जो हमारा युग थे, 4 युगों में से एक कलयुग का प्रथम चरण है। प्रथम चरण है। अभी तो धर्म बहुत अच्छे से स्थापित है, तो कहीं से भी प्रलय के कोई भी आसार नहीं है। ऐसी घटनाएं आदिकाल से होती रहती है। 2025 का अगर हम टोटल देखते हैं, ये 9 पर आता है। इस साल के जो राजा है वो भी सूर्यदेव है, मंत्री भी सूर्यदेव है, दोनों ही अग्नि तत्व हैं। तो यस, इस तरह की घटनाएं होंगी। 45 स्क्वायर ईयर है ये, 45 × 45 अगर आप करते हैं तो 2025 पर आता है। यानी कि मंगल की डबल इम्प्लीकेशन इस साल में है। लेकिन प्रलय नहीं आएगी, लेकिन वॉर जैसी स्थितियां, एक्सट्रीम वेरिएशन इन क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग की जगह आपको ग्लोबल बॉइलिंग दिखेगा। इस साल एकदम से सूखा पड़ेगा, एकदम से ड्रॉट्स आएंगे, जगह जगह फ्लड्स भी देखेंगे। षडाष्टक योग बनेगा समवेयर अराउंड जून टू जुलाई, वहां पर भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी। ये जो चाइना का नया वायरस आ गया है, क्या ये आगे कुछ तहलका मचाएगा? चैनल में आप ही के माध्यम से ये प्रिडिक्ट किया था कि ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, और जो हमने जो है न्यू ईयर के आते ही देखा है कि HMPV वायरस भी आया है, जो क्लियरली बताता है कि इस तरीके की घटनाएं होने वाली नया साल शुरू हुआ, पाकिस्तान तालिबान का युद्ध तेज हो गया, यूक्रेन रशिया का युद्ध तेज हो गया, लगातार भूकंप की खबरें आ रही हैं, फॉरेस्ट फायर की खबरें आ रही हैं, और ठंडे इलाकों में गर्मी, गर्म इलाकों में सैलाब, ये सब आ रहा है। क्या ये संकेत है या आम घटनाएं हैं, इत्तेफाक है? आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने न्यू ईयर की यही प्रेडिक्शन दी थी, जो सबसे बड़ी चुनौती पूरे विश्व को जिसका सामना करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इश्यूज हमारे चल ही रहे हैं। लेकिन साल 2025 जो है शुरुआत हो जाएगी एक तरह से, क्योंकि 9 अंक बन रहा है, और उसके बाद जो युतियां बन रही हैं, जैसे कि मून जो होता है वो जल तत्व का कारक होता है। अब जब मून में, चंद्र में राहु की युति घुस जाए तो होता क्या है कि वहां पर सैलाब आते हैं, और जल से जुड़े हुए बहुत सारे सैलाब आते हैं और अलग अलग जगहों पे आते हैं, और उसके बाद बर्फबारी और इस तरह के क्लाइमेट चेंजेस होंगे, जिससे पूरे विश्व को अब शुरुआत हो जाएगी। तो ये साल का कुछ महीने ऐसे संकट वाले लगते हैं आपको, या पूरा साल ऐसा लगता है? पूरे साल, फरवरी और मिड मार्च तक जो ये ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अगर हम कहें HMP वायरस जो है, ये थोड़ा बढ़ने वाला है। इसके बाद ये थोड़ा सा घटता हुआ दिखेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह खत्म होगा। अच्छा, वान्या जी, लॉकडाउन लगेगा क्या?
लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन खप्पर योग जो 15 मार्च से 11 जून और 11 जुलाई से 7 अक्टूबर और उसके बीच में जो 54 घंटे का शूल योग है। खप्पर योग क्या होता है प्रकाश जी? देखिए, खप्पर योग जो 14 मार्च से लेकर और जून तक जो बन रहा है, ये युद्ध के लिए अच्छा नहीं है, भूकंप के लिए अच्छा नहीं है, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए और मुस्लिम देशों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये खप्पर योग में मुस्लिम देशों में बहुत ज्यादा लड़ाई वाद विवाद कौन से किताब में ऐसी कौन सी करना है कि मुस्लिम देशों के लिए खतरा है? बांग्लादेश और पाकिस्तान को आप बर्बाद होते हुए देखेंगे इस खप्पर योग में। जो कर्म खराब करेगा उसका रिजल्ट भी खराब आएगा, जो कर्म अच्छे करेगा उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो इसके लिहाज से तो लगता है जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो बांग्लादेश में है, तो तबाही तो वहां आएगी इस हिसाब से, आप भी मानते हैं? देखिए, तबाही का मैं तो ठेकेदार हूं नहीं, आप गुरुजी हो सकते हैं। स्पेसिफिक बताइए किन राशि वालों को खतरा है और किन के लिए सामान्य बात है? वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो इस बार जो है ओ सिंबल बन रहा है ग्रहों में ओ सिंबल का मतलब कर्मा इज बैक। मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ऐसी है कि अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बुरा कर्म किया होगा तो सामने आएगा। तो चलिए अब सबसे पहले 12 राशियों की बात कर लेते हैं। 12 राशियां हैं और उन राशियों के लिए साल 2025 में जो इंटरनेशनल अमंगल देखा जा रहा है उससे बचाव के उपाय क्या हैं? प्रकाश जी। मेष राशि वालों को साल 2025 में हनुमान जी की पूजा करनी है। कौन तो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट होए हमारो। ये मंत्र का जाप करते रहिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। और वृषभ राशि के बारे में बात करूं, वृषभ राशि, हाँ, वृषभ राशि के बारे में अगर हम बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छा जो मंत्र है वो सर्ववादा विनिर्मुक्तो दंडान्यम सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, यानी दुर्गा सप्तशती का सर्ववादा मंत्र करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। जी। मिथुन राशि के कारक बुध ग्रह हैं, आपको गणपति की आराधना नित्य करनी है। ओम गणपति नमः और ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम स बुद्धाय नमः मंत्र का एक बार जाप करें। गाय को बुधवार के दिन हरी पाला खिलाएं, पक्षी को हरे मूंग की दाल खिलाएं और किन्नरों की, क्योंकि नपुंसक ग्रह है, किन्नरों की आप सेवा करें, उनको किसी भी प्रकार से अपना योगदान दें। कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया हुआ है। भगवान शिव के परिवार के समेत हर सोमवार को आप जल में कच्चा दूध और काले तिल मिला के भगवान शिव का अभिषेक करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें। मान्य जी, अगली 2 राशियां क्या करें क्या ना करें? सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्य देव की आराधना करनी है। ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करना है। ओम आदित्याय नमः का जाप करना है। सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं, अगली राशि की, इसके स्वामी जो है बुध देव है। ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में चीजें नहीं करनी है। दुर्गा चालीसा अगर आप करते हैं तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा जाएगा। ग्रीन कलर को इस साल अपनी लाइफ में आप इंक्रीज कीजिए और ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। तुला राशि के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग जाने वाला है और बहुत मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। जी देखिए, ये कार्ड रीइंकार्नेशन कार्ड है। रीइंकार्नेशन का मतलब ही होता है अपने आप में पूरा बदलाव, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये अपना घर बदलें, हो सकता है अपनी जॉब बदलें, हो सकता है नया स्टार्टअप करें, और कुछ मेजर डिसीजंस इनको अपनी लाइफ में लेने पड़ेंगे। सिद्धार्थ जी, जहां मेजर डिसीजंस कुछ भी हो सकते हैं, उनकी शादी को लेके हो सकते हैं। जी, अगली राशि वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो बहुत ही इमोशनल, जी इनका कार्ड मैं अभी आपके समक्ष निकालती हूँ। बहुत ही इमोशनल इनका ये साल जाने वाला है और ब्लेसिंग कार्ड अपने आप में आया। बहुत समय से अगर ये विश कर रहे हैं किसी चीज की तो इस साल के अंत तक डेफिनेटली इनके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो सबसे पहले धनु राशि की हम बात करेंगे। धनु राशि के लिए ये साल थोड़ा अच्छा जाने वाला है, फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा जाने वाला है। सबसे अच्छा है कि आप अपनी सेविंग्स के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूथ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि वो भी एक एनॉर्मस एनर्जीज के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग में ना आए, आप सेविंग्स के ऊपर ध्यान दें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं मकर राशि के बारे में बात करूंगी, क्योंकि अभी अभी उसके ऊपर से शनि गया है, तो थोड़ा सा उनको रिलीफ देखने की जरूरत है यहाँ पर, और ये राशि अब डेफिनेटली बेटर करने वाली है। जी। देखिए, कुंभ की बात करते हैं। कुंभ के स्वामी शनि है और शनि इस समय बहुत अच्छा है, कुंभ राशि बहुत अच्छा जाएगा। रही बात मीन का स्वामी गुरु होता है। गुरु भी कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, थोड़ा पीड़ित हो जाता है लेकिन बुरा नहीं करता, इसलिए वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हवन भी है यहाँ पर और शिव की धुनी भी है, शिव धुन भी है, भजन भी है, कीर्तन भी है। उसी के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। ये ज्योतिषीय गणना जो है उनके संकेत उन्होंने बताए, कुछ ज्योतिषारों ने उसके उपाय भी बताए और कुछ ने कहा कि नहीं, इस गणना पर उनको संदेह भी है, ये फैसला आपको करना है। लेकिन हाँ, कुंभ में
जिस तरह से खबरें, पवित्र खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं, इसके साथ में धर्म संसद में जो भी चर्चाएं हो रही हैं, वो सारी चर्चाएं, वो सारी खबरें आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले जी न्यूज लगातार पहुंचाता रहेगा। नमस्कार। बम भोले बम भोले बम 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 भोले